चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएं। आत्मा को परमात्मा कैसे बनाएं, परम धाम को कैसे जाए। सच्चा साधु ही परम धाम को जाते हैं। सच्चा साधु कैसे बने, साधुओं वाली गुण स्वभाव आप में कैसे आएंगे, मन को कैसे जीते, इंद्रियों को कैसे निष्क्रिय करें। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला, शब्द ले अनुभव करना है और भेद जानना है। 3 शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द ले अनुभव करना है और भेद जानना है। ये 3 चीज। सबसे पहला शब्द, शब्द ले अनुभव, अनुभव करके भेद जानना। किसका भेद जानना? अपने निज स्वरूप का, कि हम इंसान नहीं हैं, हम आत्मा हंस स्वरूप है। सूर सूर्य सा तन है मेरा। कबीर कहते हैं, इस कृत्रिम तन को काल है बनाता, मेरा तन है इन सब से न्यारा। सूर सूर्य सा तन है मेरा। तो एक हंस सूर सूर्य सम उजियारा होता। तो आपको क्या करना है? अपने निज स्वरूप का भेद जानना है, शब्द ले अनुभव करना है और निज स्वरूप आत्मा हंस स्वरूप का भेद जानना है कि हम इंसान नहीं, आत्मा हंस स्वरूप है। तो शब्द कहाँ से मिलेगा? क्योंकि अनुभव और भेद जानना ये कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना होगा। कोई गुरु आपके लिए नहीं कर सकता, खुद आपको अनुभव करना होगा और खुद भेद जानना होगा। शब्द कहाँ से मिलेगा? 2 जगह से। एक, आपके पास बीजक मूल कबीर सागर जैसे ग्रंथ है, और भी बहुत सारा ग्रंथ फैला हुआ है इस संसार में। कहीं से भी सच्चा शब्दों को चुन चुन कर अनुभव करना। नकली किताबों को पढ़ के, जहाँ पे सच्चे शब्द सही सही तरीका से नहीं व्यक्त किया गया है, नहीं लिखा गया है, वो आपको भ्रमित कर देगा। दूसरा, सच्चा शब्द आपको कहाँ से मिलेगा? सच्चे गुरुओं से। सच्चे गुरु के पास सच्चा शब्द कहाँ से आए? वो भी इन्हीं ग्रंथों को पढ़ के अच्छे से समझ के भेद जान चुका है। सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो शब्द ले अनुभव कर भेद जान चुका है। तो इससे भेद जानने वाले गुरु सच्चा गुरु होते हैं। तो इससे सच्चा गुरु क्या करेंगे? आपको उसी शब्द को जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो भेद तो जानते हैं, आपको अनेक तरीका से सांसारिक उदाहरण देके या किसी तरह से आपको अनुभव करने में मदद करेंगे। तो 2 तरीके से आपको शब्द मिलेंगे, एक तो इन ग्रंथों में से या सच्चे गुरु से। तो आप किसी तरह से अनुभव करना होगा और भेद जानना होगा। भेद जानने के बाद कुछ नहीं करना है। ये देखिए, आप एक इंसान, आपके पास एक हृदय है, एक मन है और एक बुद्धि है। 10 दिशा में आपके पास क्या है? स्काई, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। 5 तत्वों से बना बंगला, घोड़ा, हाथी, पैसा, रुपया, धन, ऐश्वर्य, उसी 5 तत्वों से बना नर नारी। कबीर कहते हैं, नर हो या नारी, सब आत्मा हंस स्वरूप है। नर नारी 2 में एक विराजे, दूजा भाव न कोई। तो 10 दिशा में आपको जो कुछ भी दिखता है, सब तत्व प्रकृति है, सब माया है। आपका है बुद्धि, हृदय और मन। आपका बुद्धि भी इधर ही लगा हुआ है। बुद्धि का काम होता है चिंतन करना, ध्यान लगाना। तो आपका सारा ध्यान चिंतन हमेशा इसी सांसारिक वस्तुओं के बारे में होता है। हृदय, आपका हृदय इन्हीं सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ रहता है। इन सांसारिक वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं, लगाव रहता है, आपका लगन रहता है, इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। मन का 5 विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये 5 कर्मेंद्रिया, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, माउथ, हैंड, लेग, एनस, जेनिटल, ये 5 कर्मेंद्रिया, ये मन के अंग है, शरीर आधार है, जिन्हें जीव कहते हैं, इंसान कहते हैं। तो मन के अंग है ये। तो मन अपनी इच्छा परिपूर्ति इन अंगों से करता है। इस सांसारिक वस्तु को अपने भीतर इन ज्ञानेंद्रियों से लेता है और कर्मेंद्रिया से उसकी परिपूर्ति करता है। कहीं पे नारी देखी, काम उत्पन्न हुआ, आपके पास जेनिटल है।
भोजन खाए, आपके पास निकालने के लिए एनर्जी है। कहीं पे किसी कारण से इच्छा परिपूर्ति नहीं हुई, किसी ने भला बुरा बोला, कान है सुनने के लिए, गुस्सा आया मारने पीटने के लिए, आपके पास हाथ गोर है। तो ऐसे मन के अंग है ये ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। तो आपका हृदय, मन और बुद्धि तीनों इसी संसार की ओर झुका हुआ है, इसी संसार में लगा हुआ है। ऐसे आपकी सुरति संसार में फंसी है। इसका मतलब आपका हृदय, मन, बुद्धि तीनों चीज, ध्यान आपका इस संसार की ओर है। आपकी इच्छा ही ये सांसारिक वस्तु है। अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा नंबर 1, और अपने ध्यान को इस अपने निज स्वरूप आत्मा हंस स्वरूप में लगाना होगा। तो हृदय, मन, बुद्धि, अपने बुद्धि को भी लगाना होगा। बुद्धि से आप क्या कर सकते हैं? चिंतन, ध्यान। हृदय को भी लगाना होगा, हृदय से लगन लगाना होगा, प्यास, चाहत, तड़प जगाना होगा। मन से क्या होगा? मन को भी इधर ही लगाना होगा। मन में एक ही इच्छा रखो, केवल इनकी दरस की, मुझे बस देखना है, दर्शन करना है, प्यास होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, तरस होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपका सुरति संसार से हट के इधर लगने लगेगा, धीरे धीरे लगते 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 लगते, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, शायद सालों लगे और शायद जीवन भर भी लग जाए। धीरे धीरे लगते 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 जब पूरी तरह से लग जाएगा, एकात्म हो जाएगा, तो आपका धीरे धीरे इंद्रिया अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। संसार में आपका मन नहीं लगेगा। आपका हृदय, मन पूरी तरह से लग जाएगा। मन भी, अगर आपका इंद्रिय निष्क्रिय भी हो जाएगा तो मन का काम है कल्पना करना। जब धीरे धीरे पूरी तरह से एकात्म हो जाएगा तो मन भी दुर्बल हो जाएगा। आपका मन भी परमात्मा समान हो जाएगा। आपका मन भी मूर्छित हो जाएगा। ये काल रूपी मन है, वो भी मूर्छित हो जाएगा। आप ही आप में समाना, आप पूरी तरह से एक हंस ज्ञानी के स्वभाव जैसे आपका स्वभाव हो जाएगा। एक सच्चा साधु बनने का यही एक सरल तरीका है। शब्द ले अनुभव करना, भेद जाना, सुरति को इस संसार से हटा के इधर लगाना। भेद जानने के बाद सालों करना है ये, दिन रात, आठों पहर, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, निरंतर शरीर से अगर काम कर भी रहे हो तो हृदय, मन, बुद्धि बार बार खींच के इधर ही लगाना है। शायद किसी किसी को जीवन भर भी लग जाए, अंत काल में भी आप जुड़ जाओ, एकात्म हो जाए तो समझ लेना आपकी परम मुक्ति हो गई। आप परम धाम को जाओगे, आप सच्चा साधु हो, आप परम शांति को प्राप्त होगे। तो ये आज का ये वीडियो था आपको ये समझाने के लिए कि कोई साधु कैसे बनता है, शब्द ले अनुभव करना, भेद जानना, उसके बाद क्या करना है। आज का वीडियो का सार बस इतना ही है। शब्द ले अनुभव करना, भेद जानना, और भेद जानने के बाद क्या करना है, कैसे आप सच्चे साधु बनते हो, कैसे सुरति को इस संसार से हटा के इधर लगाते हो, कैसे कैसे धीरे धीरे आपका इंद्रिय निष्क्रिय होता है, मन मरने लगता है। मन मरे तो इच्छा मरे, ना कहीं से आया ना कहीं को गया, स्थिर, अचल, अटल, अडूल, वही परम धाम को जाते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो का इतना ही सार था, ये समझाना चाहते थे हम आपको। तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, जिनको इस राह पे चलना हो, जो इन सब चीज़ों की खोज तलाश में हो, उन्हें भी मदद हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।